पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि एरे के कुछ पैटर्न होते हैं, जिसमें कि आज हम लोग टू पॉइंटर टेक्निक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली टू पॉइंटर टेक्निक होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं व्हाट इज़ टू पॉइंटर। ठीक, टू पॉइंटर ऐसा समझ लीजिए कि उसमें दो पॉइंटर या इंडेक्सेस होते हैं जो कि हम लोग एरे को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपको याद होगा, हम लोग एक फॉर लूप यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं आई, इंट आई, तो वो एक तरह का पॉइंटर ही है। ठीक, तो ऐसा ही एक और होता है जे। अगर हम लोग एक नेस्टेड लूप ले तो एक आई को यूज़ करते हैं, फिर एक जे को यूज़ करते हैं। तो क्या हो, अगर हम लोग अगर एक लूप लगाने की जगह, दो लूप लगाने की जगह हम लोग एक अलग से ही पॉइंटर लेकर चले कि जो एक वेरिएबल हो वो एक एरे के हर एक इंडेक्स पे ऐसे मूव करे। ठीक, ऐसा ना हो कि हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग दो फॉर लूप यूज़ करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम लोग टू पॉइंटर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो यूजुअली क्या होता है कि एक पॉइंटर स्टार्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारा, रुक जाए मैं बता दूँ, ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो मुझे। मान लीजिए एक एरे है, तो इसमें क्या होता है कि एक जो पॉइंटर होता है, मान लीजिए आई, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो जे, वो लास्ट से स्टार्ट होगा। ठीक, ऐसे कि एक जो इंडेक्सेस या फिर पॉइंटर है वो इधर से आएगा और दूसरा इधर से, हर एक इंडेक्स पे ऐसे आएंगे। ठीक, बट मैंने यूजुअली लिखा है। ठीक, हमेशा ये कंफर्म नहीं है कि हमेशा ऐसे ही स्टार्ट हो सकता है कि हमारा आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके जस्ट बगल से जे स्टार्ट हो रहा है। ठीक, या फिर हो सकता है कि जे मेरा यहाँ से स्टार्ट हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं टू पॉइंटर को। तो इसमें क्या होता है कि यूजुअली हमेशा एक स्टार्ट से यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, स्टार्टिंग से, और जो सेकंड वाला होगा वो एंड से। ठीक, ये दोनों स्टार्ट से मूव करते हैं, सॉरी मतलब या दोनों स्टार्ट से ही मूव करते हैं, यानी आई भी यहाँ से और जे भी यहाँ से। ये कंपैरिजन में काम आ सकता है, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे एक है और हमें देखना हो कि इस एरे में कहाँ पे और एक और वन है। ठीक, यानी डुप्लीकेसी चेक करने में। तो बहुत तरह के हो सकते हैं टू पॉइंटर का यूज़, तो हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। ठीक, वाई टू पॉइंटर्स, हम लोग टू पॉइंटर यूज़ क्यों करेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे दो पॉइंटर के लिए, कि एक आई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर जे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि नेस्टेड लूप में उसकी स्क्वायर हो जाती है। ठीक, एन की कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्योंकि एक सिंगल लूप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी बिग ऑफ एन, और इंटरव्यू में ये कॉमनली पूछा जाता है कि टू पॉइंटर का यूज़ करके हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। तो उसमें ये हाउ टू आइडेंटिफाई, ओके, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें टू पॉइंटर टेक्निक यूज़ करना है? तो इसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला तो सॉर्टेड एरर लिखा रहेगा, यानी आपके पास जो एरर दिया रहेगा वो सॉर्टेड होगा, यानी 1 2 3, यानी या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड दिया हुआ रहेगा। ठीक, सेकेंडली वो पेयर के बारे में पूछेगा कि हमें दो पेयर या तीन पेयर या फिर एक पेयर फाइंड करके दिखाओ, कि ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। ठीक, मतलब बेसिकली उसमें पेयर का अगर जिक्र है तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू पॉइंटर टेक्निक का। रिवर्स करना हो एरे का, उसमें यूज़ कर सकते हैं। रिमूव करना है डुप्लीकेसी का, वो उसमें यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी में भी यूज़ करते हैं। और मूव करना है एलिमेंट के, यानी यहाँ पे कोई एलिमेंट है मान लीजिए 0 और इसको मुझे मूव करना है इस इंडेक्स पे। ठीक, तो उसमें भी काम आता है हमारा टू पॉइंटर। ठीक, हाई चांसेस ऑफ टू पॉइंटर, यानी मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग टू पॉइंटर से ही सिर्फ उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलवेज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि टू पॉइंटर ही उसमें लगे, बट हाँ, हाई चांस होता है कि हम लोग टू पॉइंटर यूज़ करके ईज़िली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो अगर हमारा टू पॉइंटर पे अच्छे से कमांड हो गया तो मोस्टली ये सारे क्वेश्चन हम लोग ईज़िली कर पाएंगे। ठीक, बहुत ईजी। तो चलते हैं आगे।
सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइप का जो 2 पॉइंटर टेक्निक होता है उसमें क्या होता है, ठीक। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में 2 पॉइंटर यूज़ करते हैं। लाइक हम लोग एक एरे बना लेते हैं जो कि ईजी हो समझना। एग्जाम्पल वाला ही हम लोग ले लेते हैं ताकि मैं समझा पाऊँ अच्छे से। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा, इसमें ले लेते हैं 10 और सेकंड में ले लेते हैं 20, 30, 40 और एक 50 हो गया। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारा एरे के जो वैल्यूज है वो हो गए। तो ध्यान दीजिए कि ये सॉर्टेड है, ठीक। तो सॉर्टेड हमने जैसे ही देखा थोड़ा सा हिट हुआ कि अरे यहाँ पे 2 पॉइंटर लग सकता है, ठीक, लग सकता है, ठीक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 पॉइंटर ही लगे, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चांसेस है कि 2 पॉइंटर लगा सकते हैं, ठीक। जस्ट उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन में कि क्या है कि रिवर्स करें। ओके, तो रिवर्स करें और सॉर्टेड है तो ऑफ कोर्स इसको हम लोग 2 पॉइंटर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से हमारा हो जाए, ठीक। तो 2 पॉइंटर में इसमें क्या अप्रोच रहेगा, एक जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट से होगा और सेकंड जो होगा वो एंड से स्टार्ट होगा, ठीक, पॉइंटर। तो इसमें जो पॉइंटर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से चलते हैं। यहाँ से एक चलेगा तो दूसरा यहाँ से चलेगा, ठीक। तो जैसे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है 10, 20, 30, 40 हमारे पास ये नंबर्स हैं और इसको हमें रिवर्स करना है ताकि हमारा आउटपुट जो है 50, 40, 30, 20 एंड 10 आ जाए, ठीक। तो अगर हम लोग इसको सॉरी तो हमें ये ऑर्डर चाहिए, ठीक। तो हमारा लॉजिक क्या होगा इसको सॉल्व करने का, एक लेफ़्ट और एक राइट से स्वैप। 2 हम पॉइंटर लेंगे, एक यहाँ से आई या इसको लेफ़्ट मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है। मतलब पॉइंटर का आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक। ओके, राइटिंग बहुत गंदा हो रहा है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे कोई एक पॉइंटर ले लेंगे, आई और जे, लेफ़्ट राइट जो भी आपको का मन करे वो एक पॉइंटर ले लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि लेफ़्ट और राइट दोनों को स्वैप कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और एक इसको पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको स्वैप कर देंगे। बेसिकली ऊपर वाले में हम लोग स्वैप कर रहे हैं कि 10 को 50 से स्वैप किया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि लेफ़्ट को प्लस प्लस करना है, तो लेफ़्ट ये है, इसको हमने प्लस प्लस किया तो आ गया 20 पे, और राइट को क्या करना है माइनस माइनस करना है, तो हम लोग आ गए 40 पे, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जब तक कब तक करना है, जब तक कि ये हमारा लेफ़्ट राइट से बड़ा ना हो जाए। तो ये जो 2 लाइन है ये चलता रहेगा लूप में, ठीक। और ये हमारा टर्मिनेशन कंडीशन है, ठीक, टर्मिनेट कब होगा। तो हम लोग पहला स्वैप करेंगे, ठीक, तो हमारा 10 और 50 ऐसा स्वैप हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे और इससे हम लोग पीछे आएंगे इस पे, ठीक। फिर इन दोनों को स्वैप करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 और 20, ठीक, ऐसा। फिर इसको हम लोग प्लस प्लस करेंगे और इसको करेंगे माइनस माइनस, और हर एक बार कंडीशन चेक करते रहेंगे। तो ये हमारा कब टर्मिनेट होगा, जब तक कि लेफ़्ट और राइट ये कंडीशन ना आ जाए कि लेफ़्ट जो है वो राइट से छोटा है। तो लेफ़्ट और राइट यहाँ पे आके बराबर हो जा रहे हैं, ठीक। ग्रेटर की बात तो छोड़ो, जैसे ही बराबर होगा वैसे ही ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट हमारा कितना है 0, राइट हमारा कितना है, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, ये 4 है। तो 4 हमारा 0 जो है वो हमारा छोटा है राइट से ऑफ कोर्स,
जीरो जो है वो 4 से छोटा है। अब ये यहाँ पे आए 1 और यहाँ पे 3, तो 1 जो है वो 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो फिर ये लूप चलेगा, ठीक। फिर इसके बाद ये इस पे आएगा, ये होगा 2, ये होगा 2, तो क्या 2 जो है वो 2 से छोटा है? तो नहीं। तो क्या होगा कि यहाँ पे स्वैप नहीं होगा, इसके पहले सारे स्वैप हो जाएंगे, तो ये 50 आ जाएगा, ये 40 आएगा, ये स्वैप नहीं होगा तो 30 रहेगा, फिर ये 20 और ये 10, तो ये हमारा हो जाएगा रिवर्स, ठीक। तो इसका कोड कैसे होगा? हम लोग एक पॉइंटर लेंगे लेफ़्ट, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे 0, ठीक, यानी 0 इंडेक्स से हमारा स्टार्ट हो रहा है। एक और लेंगे वेरिएबल राइट का, जिसको हम लोग पॉइंट कर देंगे एरे डॉट लेंथ -1 से। -1 क्यों? क्योंकि इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक छोटा होता है, यानी इसका लेंथ हमारे पास रहेगा 5, क्योंकि 5 इसमें नंबर्स हैं, तो इंडेक्स से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होगा 4। तो एक जो हमारा पॉइंटर होगा वो ये जो है वो 4 से स्टार्ट होगा और ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। हमने इसको पॉइंट कर दिया लेफ़्ट को यहाँ पे 0 पे, और राइट वाले को हमने पॉइंट कर दिया यहाँ पे। तो अब उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे, जो कि कब तक चलेगा? लेफ़्ट जब तक राइट से छोटा है, यानी ये जो नंबर है वो इससे छोटा होना चाहिए। तो कब तक चलेगा? सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे टेम्पररी, और उसको हम लोग वैल्यू दे देंगे लेफ़्ट वाले का, यानी यहाँ पे एक टेम्प नाम का वैल्यू दे देते हैं। टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया और इसको वैल्यू दे देंगे, ठीक। तो अब क्या होगा, ये जो 50 है ये आगे यहाँ पे 50 स्टोर हो जाएगा, ठीक। 50 यहाँ पे स्टोर होगा, सबसे पहला लूप जब चलेगा 50 यहाँ पे स्टोर होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया, आप लोग ध्यान देना, क्योंकि इसकी वजह से बहुत एरर आता है। ऐसी गलतियाँ ना ही हो, मैं आगे से ख्याल रखूँगा। बट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया कि लेफ़्ट का जो वैल्यू है 50, वो मैंने टेम्प को दे दिया। अब टेम्प को क्यों दिया मैंने इसकी वैल्यू, अभी जस्ट समझ में आएगा आपको, ठीक। तो इसकी वैल्यू मैंने एक टेम्प में स्टोर कर दी, और क्या किया कि 10 जो है उसके वैल्यू के बराबर मैंने इस वाले इंडेक्स की वैल्यू कर दी। एरे डॉट लेफ़्ट क्या है? लेफ़्ट हमारा अभी के लिए यहाँ पे 0 है, तो ARR और 0 वो क्या करेगा, इस वाले इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करेगा, ठीक। एक्सेस किया, और उसके बाद मैंने लिखा है ARR राइट, यानी राइट क्या है हमारा यहाँ पे 4, ठीक, ये रहा राइट। तो ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आकर इसकी इंडेक्स पे कॉपी हो जाएगी, यानी वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक। सॉरी, मैं किस पे बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ ना। हाँ, तो ये जो 50 है यहाँ पे आके वो स्टोर हो जाएगी, तो ये जो 10 है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए एक और बॉक्स बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अरे बना लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो पहला जब लूप चलेगा उसमें क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके फाइन। तो अब क्या होगा कि जब पहला लूप चल रहा है तो मैंने क्या किया है कि टेम्प में लेफ़्ट वाले को स्टोर कर दिया। तो ये क्या होगा कि ये जो टेम्प है इसमें लेफ़्ट यहाँ पे है, ठीक। पहले यहाँ पे लेफ़्ट ले लेते हैं, ठीक। ये है लेफ़्ट हमारा, लेफ़्ट, और ये है राइट, ठीक। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज, ओके। चलो, तो अब क्या होगा इसके बाद देखते हैं। मैंने लेफ़्ट की वैल्यू ली और ले जाके टेम्प में स्टोर करा दी। तो यहाँ पे टेम्प में अभी के लिए क्या हो जाएगा, 10, ओके। ये तो सब कोई एग्री करता है कि इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक।
उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा क्या है, एरे ऑफ लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट हमारा क्या है 0, और एरे ऑफ लेफ़्ट क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ ARR, मान लो ये ARR है, ओके। तो इस वाले इंडेक्स ये, ओके, सबसे पहली बात हम लोग ये जो मैंने बनाया है ये रेप्लिका है इसका, ठीक। ऐसा नहीं कि नया एरे क्रिएट हो रहा है, नया एरे क्रिएट नहीं होगा, बस सेम यही एरे रहेगा, ठीक। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिलीट। तो मैंने क्या किया, लेफ़्ट को मैंने ले जाके स्टोर कर दिया टेम्प में, ठीक। तो हमारा टेम्प जो है अब हो गया है 10। तो इसके बाद लेफ़्ट हमारा जो टेम्प है वो 10 हो गया। इसके बाद क्या है, ARR ऑफ लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट की वैल्यू क्या है अभी जो है वो 0 है। तो अगर हम लोग 0 पे जाए, एरे ऑफ 0 पे, तो वहाँ पे 10 है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है कि लेफ़्ट ARR ऑफ लेफ़्ट इज़ इक्वल टू ARR ऑफ राइट, यानी जो राइट की जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू लाकर इसके बराबर कर दो, ठीक। तो यहाँ पे लाके हम लोग वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब जो होगा ये हमारा 10 जो है वो 50 के बराबर हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, नहीं इसको सेलेक्ट नहीं है, ओके। तो ये हो जाएगा 50, डन। अब ये 50 हो गया। ये जैसे ही लाइन चला ARR लेफ़्ट, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले लाइन ऑफ कोड से यहाँ पे आ गए, ठीक। और इक्वल टू कह रहा है, यानी इस वाले इंडेक्स को हमें इस वाले इंडेक्स के बराबर करना है, यानी हमारा जो ये इसकी जो वैल्यू होगी उसके बराबर करनी है। तो हम लोग ले जाकर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये 50 हो गया, ठीक। अब जैसे ही ये 50 हुआ, यहाँ पे जो 10 था वो गायब हो गया, इसलिए हमने क्या किया कि उसको पहले ही स्टोर कर लिया, ताकि अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि इस इंडेक्स पे क्या है, क्योंकि हमें पता है कि पहला 10 था, बट कंप्यूटर को थोड़ी याद रहेगा। तो उसको याद रखने के लिए वो कहीं स्टोर करेगा, तो उसको स्टोर कराया हमने टेम्प में, ताकि हमारे पास ये प्रीवियस वैल्यू हमें पता रहे। तब 10 हमें मिल गया। अब इस 10 को हम लोग क्या करेंगे, राइट में ले जाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। आपको स्वैपिंग आती होगी, 3 वेरिएबल से स्वैप कैसे करते हैं, वही वाला चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर ARR राइट में ले जाकर टेम्प की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब ये क्या होगा, अब हम लोग इसको कर देंगे 10, ठीक। ये नया एरे नहीं बनता, उसी एरे में हम लोग बस मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक। ऐसा हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि लेफ़्ट प्लस प्लस, तो क्या होगा, लेफ़्ट को प्लस प्लस करेंगे तो ये इस पे आएगा, ठीक। तो अब हमारा जो लेफ़्ट है वो प्लस प्लस होके करके इस पे आ चुका है, ठीक। और उसके बाद राइट माइनस माइनस, यानी राइट में -1 करना है, तो ये जो है ये माइनस होके इस पे आ गया, ठीक। अब उसके बाद हमारा लूप ख़त्म हो जाता है। फिर से दोबारा आएंगे, चेक करेंगे कि क्या लेफ़्ट जो है वो राइट से छोटा है, तो देखेंगे लेफ़्ट हमारा यहाँ की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ की वैल्यू 0 है तो ये हमारा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ। सॉरी ये 4, समझिएगा 4 है, ठीक। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि लेफ़्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट, नॉट इक्वल टू, लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट। तो हमारा जो 1 है 1 ही लेफ़्ट है, क्योंकि लेफ़्ट जो है हमारा अब यहाँ पे आ चुका है, और राइट जो है वो यहाँ पे आ चुका है, और राइट है 3। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या एक जो है वो 3 से छोटा है, ऑफ कोर्स छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके नीचे का लाइन चलेगा। तो इंट टेम्प, यानी अब फिर से अब ये जब लूप स्टार्ट होगा तो ये जो
सारे जो वेरिएबल हैं ये फिर से इनिशियलाइज होंगे, ठीक। कोई की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, सारी की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगी, ठीक। तो ये टेम्प जो है, अब ये टेम्प की वैल्यू अभी के लिए कुछ नहीं है, ठीक। तो टेम जो है अभी कुछ नहीं है टेम्प। तो टेम्प में हमें क्या रखना है, लेफ़्ट की वैल्यू। लेफ़्ट हमारा यहाँ पे है 1 पे, तो क्या है वैल्यू इसकी 20, तो हमने 20 इसमें पुट कर दी, ठीक। 20 यहाँ पे आ गया। मैं ज़रा एरो का निशान बना दूँ ताकि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 20 यहाँ आ गया। क्यों हमने इसको स्टोर किया, ताकि अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी करें तो इसकी वैल्यू लॉस ना हो जाए, ठीक। उसके लिए हमने स्टोर कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो है वैल्यू 40 इसमें कॉपी कर देंगे, ठीक, ताकि यहाँ पे 40 आ जाए, ठीक। तो हमने क्या किया कि ARR ऑफ लेफ़्ट, यानी यहाँ का जो लेफ़्ट पे जो वैल्यू है उसको किसके बराबर करना है, राइट के बराबर। यानी राइट हमारा क्या है 40 है, इसके बराबर करना है, यानी इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देना है, ठीक। मैंने ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि इस साइड जो भी वेरिएबल होता है, इस साइड की वेरिएबल में इस साइड की वैल्यू को पुट कर देता है, ठीक। तो हमें लेफ़्ट में राइट की वैल्यू पुट करनी है, ठीक। तो इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो इसकी वैल्यू है 20 की, नहीं 50 नहीं यार, 20 की जो वैल्यू है, ओके फाइन, 20 की जो वैल्यू है अब हो जाएगी 40, फाइन, 40 हो गई। अब क्या, अब आगे हम देखते हैं कि आगे की लाइन जब चलेगी ARR राइट, यानी राइट में है हम लोग यहाँ पे, और इसको हमें वैल्यू पुट कर देनी है टेम्प की, और टेम्प में क्या है हमारा 20 है, तो इसको यहाँ पे ले जाके पुट करेंगे, ठीक। मैं एरो बना दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक। यहाँ ले जाके पुट कर देंगे। तो हम लोग 40 की वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20, ओके फाइन। तो थोड़ा छोटा करके रिसाइज कर लेते हैं, हो गया। अब क्या, अब देखते हैं आगे, ये फिर क्या करना है, लेफ़्ट प्लस प्लस, यानी इसको लेफ़्ट को प्लस प्लस करना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से इस पे जाएगा लेफ़्ट, ठीक, ये लाइन हो गया। फिर राइट माइनस माइनस, यानी राइट को फिर -1 करना है, यानी राइट इस पे आएगा, 3 - 1 2 और 1 + 1 2, तो ये इस पे आ गया, ठीक। अब हमारा लूप ख़त्म हो गया, तो फिर दोबारा लूप पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि लेफ़्ट लेस देन राइट, यानी लेफ़्ट की जो वैल्यू है, तब लेफ़्ट की वैल्यू क्या है 2, लेफ़्ट यहाँ पे आ चुका है, और राइट की क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 2। तो क्या 2 लेस देन 2 है होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 से छोटा नहीं हो सकता, बराबर ऑफ कोर्स होता है बट छोटा नहीं होता। तो यहीं पे कंडीशन हमारा जो है वो फेल हो जाता है, तो ये लाइन ऑफ कोड नहीं चलेगा, ठीक। तो अगर हम इसको देखें, इतना करने के बाद अगर हम लोग देखें तो आपको दिखता नहीं, क्या आपको दिखता नहीं कि ये जो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज़ थी यार कि 10 20 30 40 50, अब 50 40 30 20 10 हो गया। एग्जैक्ट जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें मिल गया, यानी हमारा जो एरे है वो रिवर्स हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग 2 पॉइंटर यूज़ करके ईज़िली रिवर्स कर सकते हैं एरे को, ठीक। क्योंकि अगर यही चीज़ हम लोग फॉर लूप से करते हैं तो हमें 2 फॉर लूप लगाना पड़ता है, एक आई के लिए और एक जे के लिए, ठीक। जिसमें कि आई हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जे की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और उसको ऐसे ही करते हैं, बट उसमें 2 लूप लगाना पड़ता है। और लूप, एक लूप का आपको कॉम्प्लेक्सिटी पड़ता ही है कि एक जो लूप होता है वो बिग ऑफ एन लेता है, 2 होता तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाता। तो इसलिए अगर हम 2 पॉइंटर का यूज़ करें तो हमारा बिग ऑफ एन में ही हो जाएगा, यानी एक लूप का ही वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। तो ये है 2 पॉइंटर का बेस्ट यूज, ओके। टाइप 2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि दोनों सेमी डायरेक्शन से चलता है, एक का नाम स्लो और दूसरे का फास्ट।
नाम पे भी बात करेंगे कि स्लो फास्ट क्यों रखा जाता है। बट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।